नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। ऊना जिले के हरोली स्थित कांगड़ा मैदान में समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री सुक्खू ने शिरकत की और महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि की रकम जारी की। सीएम ने योजना के तहत 4500 रुपए की दर से 3 महीने की सम्मान निधि के रूप में 3.27 करोड़ रुपए जारी किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लाभार्थी महिलाओं को चेक भी वितरित किए, तो वहीं मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित भी किया। इसके साथ ही बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कह रहे थे कि कोई फॉर्म मत भरो, चुनाव आयोग के पास गए, चुनाव आयोग से ये रुकवाया कि महिलाओं के पैसे नहीं डलने चाहिए थे, लेकिन हमने राजनीतिक भाव नहीं देखा। चुनाव होने के बाद हमने अपनी कमिटमेंट को बताया है और हमने जो कहा था, अभी जून पूरा नहीं हुआ, 30 को होना है जून पूरा, हमने जून की भी एडवांस में किस्त डाल दी। हम जो कहते हैं वो करते हैं, यही हमारा दायित्व है, यही गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। सर, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उन्होंने कहा कि वो किडनैप करके रखा गया था। हिमाचल में विधानसभा की 3 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। खासकर देहरा सीट पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को टिकट दिया है। ऐसे में हॉट सीट में शुमार देहरा में उपचुनाव दिलचस्प हो गया है। इसी को लेकर सीएम सुक्खू ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी चुनाव लड़े, लेकिन वो पार्टी हाईकमान के निर्णय की अवहेलना नहीं कर पाए। हाईकमान ने दूसरी बार मुझसे कहा, पहले लोकसभा के चुनावों में कहा उन्होंने कि आपको लोकसभा के चुनाव में एमपी का चुनाव अपनी वाइफ से लड़ाना चाहिए। मैंने उस समय भी इनकार किया और इस बार जब सर्वे हुआ तो उसका नाम उसमें आया। मैंने फिर भी इनकार किया कि मैं चाहता हूं कि मैं परिवार से हमारा एक ही आए, लेकिन जिस प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियां राज्य में हैं और जिस प्रकार का जो ये निर्दलीय जो प्रत्याशी है, जो उस प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए वहाँ एक स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी के रूप में मेरी जो पत्नी थी वो वहाँ उसका मायका है, उसकी अपनी जगह है, उसको उन्होंने कहा। वो कोई राजनीतिक जीवन में मेरा ही घर संभाल रही थी, मेरे बच्चों को ही संभाल रही थी और आगे भी वो ही संभालेगी। लेकिन इन परिस्थितियों के हिसाब से मुझे जब फैसला लेने का समय आया तो मैं चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी हाईकमांड ने जब आदेश दिया है, मैं हाईकमांड के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका, ये कारण रहा। और मैं 3.5 साल के लिए मेरी पत्नी वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। जब देरा की बात आई थी तो मैंने उस समय भी कहा था देरा मेरा, तो आज मेरे रूम में मैं वहाँ अपनी वाइफ को भेज रहा हूँ। 3.5 साल वो वहाँ के जो विकास है उसको गति देगी और निश्चित तौर पर उसके बाद हम वहाँ किसी आने वाले समय में जो भी हम कार्य करेंगे तो वहाँ की जनता की भावनाओं के अनुसार करेंगे, क्योंकि मेरी वाइफ के साले वहीं रहते हैं, वही लोगों ने, पंचायत प्रधानों ने अपील की, तो इसलिए ये मुझे फैसला करना पड़ा। लेकिन भविष्य में परिवार से एक ही राजनीति में ज़्यादा तौर पर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को उपचुनाव में देहरा से टिकट देने के खिलाफ अब बगावत शुरू हो गई है। इन तस्वीरों में राजेश शर्मा को फूट फूट कर रोते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, राजेश शर्मा ने मुख्यमंत्री पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं इस बात से नाराज डॉक्टर राजेश की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए देहरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नाहन में गाय को काटते समय का वीडियो युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसको लेकर हिंदू संगठन में अब काफी रोष देखने को मिल रहा है। गुस्साए लोगों ने पहले वीडियो वायरल करने वाले युवक की दुकान को खाली करवाया,
जिसके बाद उपायुक्त कार्यालय में भी धरना प्रदर्शन किया। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी मामले को चिंताजनक बताया है। साथ ही प्रदेश सरकार से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। जो घटना हुई है जिसमें गौवध का मामला सामने आया है, वो अत्यंत चिंताजनक है, शर्मसार करने वाली है। एक युवक जो नाहन में व्यापार करता है और उसने कहीं और जाकर के गौकशी की है और उसके बाद उसकी फोटोज उसने अलग अलग जगह उनको अपलोड किया। इसमें दो प्रकार के सवाल खड़े होते हैं। पहला तो ये कि हिंदू जनमानस की भावनाओं के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ क्यों किया गया। दूसरा, उसकी फोटोएं, उसकी वीडियो अपलोड करना, ये किस भावना के साथ किया गया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, निंदनीय है और बहुत बड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करता है। चलिए बुलेटिन में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में रुक करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, हिमाचल में मौसम का मिजाज अब बदल चुका है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, मौसम का मिजाज बदला है। तेज तूफान के साथ अब बारिश, आंधी तूफान का दौर शुरू हो गया है। इस वक्त गर्मी से अब लोगों को राहत मिली है, हीट वेव से लोगों को बड़ी राहत अब मिली है और तापमान में भी भारी गिरावट इसके बाद अब दर्ज की गई है। अचानक से तेज तूफान के साथ बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में अब शुरू हो गया है, यानी कि अब पहाड़ी इलाकों में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और हीट वेव से, भीषण गर्मी, तपती हुई धूप से, लू के थपेड़ों से अब लोगों को आखिरकार राहत मिल गई है। तेज तूफान के साथ साथ बारिश का दौर अब शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अब हीट वेव से और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। साथ ही तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू हो गया है। मैदानी इलाकों के साथ साथ अब पहाड़ी इलाकों की तरफ भी मॉनसून ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। भारी बारिश के साथ साथ आंधी तूफान का दौर भी अब यहां पर शुरू हो गया है और आखिरकार सभी लोगों को, प्रदेश वासियों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। जो हीट वेव एक लंबे समय से बरकरार थी, उससे अब लोगों को राहत मिली है बारिश के जरिए। हिमाचल में मौसम का मिजाज अब बदला हुआ नजर आ रहा है। तेज तूफान के साथ बारिश का दौर शुरू हो गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सड़कें पूरी तरह से भीगी हुई हैं। अब और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए शिमला से हमारे संवाददाता रॉबिन लाइव जुड़ गए हैं। रॉबिन, अब देखा जा रहा है मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी मॉनसून जो है दस्तक दे चुका है। आंधी तूफान का दौर शुरू हो गया है। हीट वेव जो है अब उससे लोगों को राहत मिलेगी। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए हिमाचल प्रदेश में बीती शाम जिस तरह से बारिश हुई, उसका असर अब ये है कि जो लगातार प्रदेश के अंदर हीट वेव और भारी तापमान यानी कि ऊंचे तापमानों का असर देखने को मिल रहा था, गर्मी से लोग त्रस्त, उनको एक राहत मिली है। एक बार आप शिमला की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर अगर देखें तो मौसम आज भी खराब बना हुआ है और जो बादल है वो छाए हुए हैं।
मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया था कि अगले 2 दिनों यानी कि आज और आज में भी यहाँ पर जो थंडरस्टॉर्म के साथ साथ ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश और जो गर्जन है वो प्रदेश के अलग अलग इलाकों में होनी है। और खासतौर पर 10 से 11 जिले ऐसे हैं जहां आज बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और तमाम जो चीजें हैं वो होने की संभावना जताई गई थी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से। तो ऐसे में जो हीट वेव लगातार हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में जो है बीते दिनों हमने देखा कि हीट वेव का लगातार असर देखने को मिल रहा था, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को निजात मिलती हुई अब नजर आएगी। और खासतौर पर देखें तो शिमला समेत कई इलाकों में जो तापमान है वो 30 के ऊपर चला गया था, लेकिन अब जो है ये तापमान नीचे आएगा। हालांकि कल के बाद एक बार फिर प्रदेश में मौसम कुछ जगहों पर साफ बना रहेगा, ऐसे में तापमान में थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल सकता है। लेकिन मौसम विज्ञान केंद्र का कहना था कि 20 के आसपास हिमाचल प्रदेश में जो प्री मानसून है वो हिट करने वाला है। तो ऐसे में आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि जब जैसे जैसे बारिश हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में होगी तो ये तापमान फिर से डाउन आएंगे और हिमाचल प्रदेश में जो एक गर्मी का लंबा स्पेल चला, सूखे का लंबा स्पेल चला, उससे अब राहत मिलती हुई नजर आ रही है प्रदेश को। और इसके इंप्लीकेशन ना केवल प्रदेश पे होंगे बल्कि चाहे किसानी हो, चाहे बागवानी हो, इसके अलावा पर्यटन कारोबार हो, तमाम ऐसी चीजें जो यहाँ के मौसम से जुड़ी हुई है उस पर भी एक गहरा प्रभाव इस मौसम का बदलेगा। हालांकि बीते वर्ष जिस तरह से मौसम यानी कि मानसून ने यहाँ पर त्रासदी मचाई उसको लेकर भी लोगों में आशंका जरूर है, लेकिन जिस तरह से मानसून समय से आया है और खासतौर पर विशेषज्ञों का भी कहना है कि जिस तरह से सूखे का एक लंबा दौर चला, तो ऐसे में यहाँ पर अब जो पिछले वर्ष वाली स्थिति है वो कमोवेश कम बनती हुई नजर आएगी। लिहाजा लोग बारिश का इंतजार कर रहे थे और ऐसे में जब शिमला में कल बारिश हुई तो मौसम एकदम सुहाना हो गया और लोगों के चेहरे भी खिल उठे। जी बिल्कुल रॉबिन, जिस तरह से बताया आपने, लोग लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे थे। जरूर बारिश हुई भी और मौसम खुशनुमा हुआ, लोगों को बड़ी राहत मिली हीट वेव से, लेकिन कुछ समस्याएं भी इससे उत्पन्न हुई है। भारी बारिश और आंधी तूफान के दौर से हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में, खासकर शिमला में भी सड़कों पर पेड़ गिरे, जिसकी वजह से जो सड़कें वो आंशिक रूप से बंद हो गई हैं और कई जिलों में बिजली गुल होने की समस्याएं भी, शिकायतें भी सामने आई हैं कि घंटों तक बिजली गुल थी। तो ऐसे में ये एक समस्या का, चिंता का विषय भी है। राहत तो मिली ही है। जी बिल्कुल दिशा, देखिए ये सामान्य घटनाएं हैं। जब भी हिमाचल प्रदेश खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्र में बारिश होती है तो ऐसी स्थितियां उपजती हैं और इसको लेकर प्रशासन भी मानसून से पहले बैठकों का दौर जारी करता है ताकि मानसून में इस तरह की जो घटनाएं उनको रोका जा सके। खासतौर पर सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करना, इसके अलावा पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त रखना और इसके अलावा बिजली, ये 3 ऐसे बड़े डिपार्टमेंट है जिसमें ज्यादातर जो नुकसान है वो बरसात के दिनों में होता है और ऐसे में इसको लेकर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इस बार भी तैयारियां पहले से शुरू है। हालांकि पिछली साल से सबक लेते हुए इस बार जो प्रशासन है वो ज्यादा सजग भी यहाँ पर नजर आएगा। लेकिन खासतौर पर जिस तरह से बात करें तो पिछले कल भी शिमला के कई इलाकों में जो है लैंडस्लाइड की खबरें आई हैं जिससे मौसम जो सड़क व्यवस्था है वो बाधित हुई नजर आई है। लेकिन वो छोटी मोटी घटनाएं हैं, जल्द ही उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा ताकि जो पर्यटन व्यवस्था है या इसके अलावा जो तमाम जो चीजें हैं उसको दुरुस्त यहाँ पर किया जा सके। हालांकि अभी बारिश का, इसके अलावा दूसरी बड़ी बात यह भी है कि बीते कल यहाँ पर कई स्थानों पर ओलावृष्टि और आज भी ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में किसानों के लिए भी एक समस्या है कि अगर ओलावृष्टि वहां पर होती है तो किसानों को भी एक नुकसान होने की संभावना है। हालांकि इसको लेकर एहतियात बरतने के भी जो लोग हैं वो प्रयास कर रहे हैं ताकि कम जो नुकसान है वो यहाँ पर लोगों को इससे हो। जी बिल्कुल रॉबिन, तो कुल मिलाकर मौसम खुशनुमा हो गया है, लोगों को राहत मिली है हीट वेव से और छोटी मोटी समस्याएं जो बारिश की वजह से आएंगी, प्रशासन अलर्ट है, सड़क व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे के बाद खाली हुई हमीरपुर, नालागढ़ और देहरा सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बाबा ने नामांकन भरा। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। इस दौरान एक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम सुक्खू ने तीनों निर्दलीय विधायकों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा सरकार ने हर मंच पर इन निर्दलीय विधायकों को सपोर्ट किया, लेकिन राजनीति के बाजार में फिर भी तीनों बिक गए। नाला के विकास में
जो भी हरदीप बाबा लेकर आएगा कोई कभी नहीं छोड़ी जाएगी। बस मैं ये प्रार्थना करने आया हूँ, विकास की बातें तो हम 45 डिग्री या 30 डिग्री टेम्परेचर होगा, कितना है 45, जोर से बोल रहे हैं 45। मैं सिर्फ आज इतना अनुरोध करने आया, ये 3 बाय इलेक्शन नहीं है। मैं कहता हूं कि नारायणगढ़ में विकास की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये इसलिए भेजना पड़ेगा आपको, आप कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर मोहर लगा रहे हैं। नहीं तो हमारा अगर पूरा सर्वे करने के बाद, सब लोगों से बात करने के बाद हमने ये फैसला किया कि बाबा को नालागढ़ का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये ना वो भावनाओं को खींच लेते हैं, तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। 3.5 साल के लिए फिर दोबारा से बोल रहे मुझे विधायक बना दो। मैं तुम्हें तो बनाकर भेजा था। अब 3.5 साल के लिए आपने हरदीप बाबा को विधायक बनाना है। बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हम वादा करते हैं, हमने जो कहा है वो किया है। जनता ने इसको जिताकर भेजा है, इसके काम करने चाहिए। और ये जो 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये भविष्य की राजनीति को दिशा देने के लिए भी होने जा रहे हैं। हिमाचल की जनता ने और विधानसभा एक संस्था है, अगर आजाद चुनकर आए हैं तो भी हमें उनका काम करना चाहिए। हरदीप जी मेरे पास हमेशा आते थे, कहते थे कि ये जो विधायक है ये एक दिन भाग जाएगा। मैंने कहा कहां में सेवा भाव बिल्कुल नहीं है, ये तो सिर्फ धन की ओर देखता है और जहां पैसा मिलता है वहां वो दूसरा रास्ता अपनाता है। मैंने हरदीप बाबा जी की बात पर विश्वास नहीं किया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार नहीं। राम कुमार जी ने भी मुझे कई बार कहा, मैंने कहा आजाद प्रत्याशी है। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम सुक्खू का आज ऊना दौरा रहेगा। आज ऊना दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। करीब 11 बजे हरोली पहुंचेंगे। कई परियोजनाओं का यहां पर उद्घाटन करते मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज नजर आएंगे। बीते दिन भी ऊना दौरे पर थे और यहां पर महिला लाभार्थियों को बड़ी सौगात सीएम ने दी थी और आज एक बार फिर से ऊना दौरे पर आएंगे सीएम सुक्खू। करीब 11 बजे यहां पर सीएम पहुंचेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो आज सीएम सुक्खू का बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है ऊना में। ऊना दौरे पर रहेंगे, करीब 11 बजे सुबह ऊना पहुंचेंगे और यहां पर कई कार्यक्रमों में वे शिरकत करेंगे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते आज सीएम सुक्खू नजर आने वाले हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बड़ी जानकारी इस वक्त की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज ऊना दौरे पर रहेंगे। बीते दिन भी ऊना पहुंचे थे और यहां पर महिला लाभार्थियों को बड़ी सौगात दी थी। एक मुश्त राशि जारी की गई थी। प्रत्येक महिला को, पात्र महिला को 4500 रुपए की एक मुश्त राशि जारी की गई थी, जिसके बाद आज एक बार फिर से ऊना दौरे पर रहेंगे और यहां पर पहुंचकर कई परियोजनाओं का उद्घाटन सीएम सुक्खू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार अब घोषित कर दिए हैं। बीते दिन देहरा सीट से कांग्रेस ने मुख्यमंत्री की पत्नी कमलेश ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा है। इसको लेकर अब बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बड़ा बयान दिया है और इस दौरान राजीव बिंदल के निशाने पर कांग्रेस सरकार रही। पिछले कल पूरे प्रदेश के अंदर एक विषय कि यह वर्तमान कांग्रेस की सरकार मित्रों की सरकार, ये सरकार केवल और केवल मित्रों की सरकार, मित्रों द्वारा सरकार और मित्रों के लिए सरकार है। पर पिछले कल इसमें एक और इजाफा हो गया। ये पति पत्नी और मित्रों की सरकार है। कांग्रेस उनके लिए भी नहीं है, केवल और केवल अपने परिवार के लिए और मित्रों के लिए है। हिमाचल की जनता त्रस्त है, केवल और केवल अपनी चिंता। एक और मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि उपचुनाव है और उपचुनाव के अंदर आप कैबिनेट करके देहरा के अंदर पुलिस जिला बनाने की घोषणा कर रहे हैं। इससे बड़ा और संविधान के पन्नों को फाड़ करके रद्दी में फेंकने का काम और क्या हो सकता है। और चुनाव आयोग हाथ के ऊपर हाथ धर करके बैठा। तो इस खबर के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।